नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अफेयर्स के बारे लिए जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं द ब्यूटीफुल गर्ल रेखा की। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। आज इस स्टोरी में आपको रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर से लेकर शादी तक की जानकारियां देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानुरेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थीं। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थीं। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थीं, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थीं जब उनकी मां पुष्पावली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। जेमिनी गणेशन का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामास्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जब पुष्पावली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानुरेखा रखा था, जो आज के समय बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती है। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टी.आर. अलामेलू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम एटर्नल रोमांटिक माई फादर जेमिनी है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहां गए और जो कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी मां अक्सर उनकी बातें किया करती थीं। वे हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थीं। अब आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था।
इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादों के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गईं। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। रेखा जब भी किसी अवार्ड फंक्शन या किसी समारोह में नजर आती हैं, तो कैमरे की लाइट उन पर ही फोकस हो जाती है। तमाम यंग बॉलीवुड डीवाज को रेखा आज भी अपने लुक, स्टाइल और खूबसूरती से टक्कर देती हैं, और यही कारण है कि आज की एक्ट्रेसेस उनकी एक्टिंग ही नहीं उनकी खूबसूरती को अपना रोल मॉडल मानती हैं। रेखा पुरानी शराब की तरह जितनी उम्र दराज हो रही हैं, उतनी ही और खूबसूरत होती जा रही हैं। 64 साल की उम्र में भी रेखा फिट एंड फाइन ही नहीं, बेहद ग्लैमर्स भी नजर आती हैं। लेकिन रेखा शुरू से ऐसी नहीं थी। रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में की थी तब वह बेहद मोटी थी और उनके सांवले रंग के कारण लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। शुरुआती दिनों में रेखा को बहुत अपमान सहना पड़ा था, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और खुद में इतना बदलाव किया कि लोग उनके आज भी दीवाने हैं। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ है, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थीं, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अदाकारा रेखा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भले ही रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हों, लेकिन वो अपने करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में रहती थीं और हैं। रेखा अपने रिलेशनशिप पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। वैसे तो रेखा ने अपनी लाइफ में न जाने कितने दिल को तोड़े हैं, लेकिन इनकी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी तो किसी से नहीं छिपी है। बॉलीवुड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानता है। रेखा की लव लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इन्हीं में से एक है अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन से जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल वो समय था साल 1980 का, जब रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थीं। पहली संजीव कुमार के साथ दासी और दूसरी प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। दोनों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा के पास यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का भी ऑफर आया। सिलसिला में बिग बी सालों बाद अपनी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रेखा के अपोजिट कास्ट हुए थे। इस समय उनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। अमिताभ के कारण रेखा ने तुरंत फिल्म सिलसिला के लिए भी हामी भर दी और यश चोपड़ा को डेट्स दे दी।
इससे यश चोपड़ा तो खुश हुए, लेकिन बाकी के प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ताहिर हुसैन को हुआ था। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थीं कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थीं और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूजे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे, ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थीं, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थीं। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड्स से नवाजा गया है। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती है। रेखा की ज्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा था कि वह अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया है, जिस वजह से उनकी टोटल नेट वर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेट वर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज्यादा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। उन्हें महंगी कार का काफी ज्यादा शौक है और इसी वजह से उनके पास कई सारी गाड़ियां भी हैं। रेखा के पास ऑडी A3 कार है, जिसकी कीमत 36 लाख से ज्यादा है। एक्ट्रेस के पास होंडा सिटी कार भी है, जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर XUV जैसी कई कारें हैं, जिसमें वह अक्सर सफर करते हुए स्पॉट होती हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें।